नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे कबड्डी की, यानी PKL प्रो कबड्डी लीग, यानी इंडिया का अपना गेम, क्योंकि कबड्डी की शुरुआत कल होती है। और कल हमने बात की थी किस तरह से पहला मैच जो है वो है तेलुगु टाइटंस वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। अब इन दोनों टीमों को देखें तो हमने आपको कल भी बताया था, विश्लेषण किया था पूरा का पूरा कि किस तरह से ये दोनों की दोनों टीमें ओवर द ईयर्स रही हैं। अब इन दोनों ही टीमों की जब हमने कल बात की थी तो वही मैंने बताया था आपको कि साफ तौर पर आपको नजर आएगा तेलुगु टाइटंस सिर्फ और सिर्फ 3 मैच जीत पाई थी। अगर कल के मैच की हम बात छोड़ दें, उससे पहले के रिकॉर्ड्स थे, सिर्फ 3 मैच जीती थी। दोनों टीमों ने आपस में खेले थे कुल 24 मैच, 16 जीते थे साफ तौर पर वहाँ पर बेंगलुरु बुल्स थे। एंड इसके बाद 4 से 5 मैच जो थे वो ड्रॉ रहे थे, टाई रहे थे। लेकिन कल आप देखोगे साफ तौर पर तेलुगु टाइटंस बहुत ऑसम, उस तरह की परफॉर्मेंस थी उनकी, जिस तरह से आपने हराया है साफ तौर पर वहाँ पर बेंगलुरु बुल्स को 37-29 से। या बेंगलुरु बुल्स का स्कोर सिर्फ 29 था। एंड ऑन द अदर हैंड जब आप बात करते हो तेलुगु टाइटंस की तो वहाँ पर 37 स्कोर था उनका, 37। अब ये साफ तौर पर आपको प्लेयर्स के रिफ्लेक्शन में भी नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ पवन सहरावत थे जो कि कप्तान थे कप्तान थे तेलुगु टाइटंस के, बट ऑन द अदर हैंड थे प्रदीप नरवाल जो कप्तान थे बेंगलुरु बुल्स के। ये दोनों के दोनों कप्तान थे, दोनों एक हाई प्रोफाइल प्लेयर हैं। लेकिन हम ये लगातार बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेशली आंकड़ा उठा के देखें PKL का, यानी प्रो कबड्डी लीग का, तो लास्ट के 1-2 सीजन में उस तरह से नहीं रहे प्रदीप नरवाल जो आज से 3 साल पहले हमको नजर आते थे। डुबकी किंग के नाम से जाने जाते थे, हालांकि डुबकी किंग अभी भी कहते हैं, लेकिन वो डुबकी शायद थोड़ी सी लोगों ने पकड़ ली है उनकी, अब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और ये हमको स्कोर कार्ड में नजर आया। अब अगर हम बात करते हैं स्कोर कार्ड के साफ तौर पर कि बेस्ट रेडर कौन था अपनी अपनी टीमों के लिए, तो यहाँ पर कप्तान पवन सहरावत थे अपनी तेलुगु टाइटंस टीम के लिए, 13 रेड पॉइंट्स। जी हाँ, 13 रेड पॉइंट्स। एंड बेस्ट डिफेंडर देखोगे अगर आप तेलुगु टाइटंस के लिए तो वहाँ पर कृष्ण थे, 6 टैकल पॉइंट्स। बट अगर आप बेंगलुरु बुल्स का स्कोर कार्ड देखोगे साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि प्रदीप नरवाल का गेम नहीं दिखा। 3 रेड पॉइंट्स रहते हैं जय भगवान के। जी हाँ, वो बेस्ट रेडर रहते हैं अपनी टीम के, और सिर्फ 3 रेड पॉइंट्स, मतलब आप कंपैरिजन कहाँ कर पाओगे। आपका जो रेडर है वो सिर्फ जो बेस्ट रेडर वो 3 रेड पॉइंट ले रहा है, और दूसरी टीम का जो कप्तान है वो 13 रेड पॉइंट्स, यानी जो 3 रेड पॉइंट भी लिए हैं वो प्रदीप नरवाल के नहीं थे। यानी प्रदीप नरवाल का दिन बहुत खराब था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ से सुरिंदर दिहाल, इनका हालांकि परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़िया था। अगर आप डिफेंडर के लिहाज से देखोगे बेंगलुरु बुल्स के लिए तो ये 5 पॉइंट जुटा पाते हैं, बट इट इज़ नॉट इनफ। ये इनफ नहीं था कि आप अपनी टीम को वो लाइन क्रॉस करवा पाओ, वो मैच जिता पाओ। और यहाँ पर कमबैक करते हुए नजर आती है तेलुगु टाइटंस, जो कि अभी तक लगातार हार रही थी PKL में, और बेंगलुरु बुल्स के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। लेकिन यहाँ पर वो आए और यहाँ पर वो जीते। और अगर आप टाइटल्स के लिहाज से भी देखोगे तो बेंगलुरु बुल्स हैज़ गॉट 1 टाइटल्स, बट ही डिडंट विन एनी PKL टाइटल। हम बात करें तेलुगु टाइटल्स, यस, दे डिडंट हैव विन अ सिंगल टाइटल। तो यहाँ पर वही प्रेशर था, इनके पास पहला ही गेम था, लेकिन यहाँ पर आए और यहाँ पर अपने गेम को निखारा और बढ़िया तरीके से आया। और पवन सहरावत जिनको ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, और यहाँ पर भी हमको वही नजर आया। तो अब देखते हैं किस तरह से अपनी टीम को आगे ले जाते हैं, क्या इस बार ये टाइटल दिला पाएंगे अपनी टीम को। खैर ये तो समय बताएगा, लेकिन शुरुआत एटलीस्ट बढ़िया की है, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट आपको साइकोलॉजिकल एज वैसे भी होता है उस टीम को, कि आप सिर्फ उनसे 3 मैच जीते, वो 16 मैच जीत चुके हैं आपसे। और ये 11th सीजन है, मतलब अभी के 10 सीजन जो हुए थे वहाँ पर आप सिर्फ 3 मैच जीत पाए थे बेंगलुरु बुल्स से, और यहाँ पर आपने पहले मैच में हरा दिया। तो इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं होगी अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तेलुगु टाइटंस के। बाकी आप बताइए आप किसके फैन हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रदीप नरवाल या फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं पवन सहरावत को। लेकिन अगर हम बेंगलुरु बुल्स के लिहाज सब चीज़ों को बात करें तो वहाँ पर अगर उनको जीतना है तो प्रदीप नरवाल को बेहतर गेम लाना पड़ेगा, अपना गेम खेल कर आना पड़ेगा। इस गेम से आप नहीं जीत पाओगे।
यहाँ पर आपके बेस्ट रेडर जो है वो 3 पॉइंट ला रहा है और वहाँ पर आपका नाम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बाकी बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है तेलुगु टाइटंस के लिए। अब देखते हैं किस तरह से चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ती हैं उनके लिए। बाकी आप बताइए क्या लग रहा है आपको, किस तरह से यहाँ पर तेलुगु टाइटंस आगे जाएगी और बेंगलुरु बुल्स यहाँ पर अब क्या प्लानिंग में बदलाव कर सकती है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।